कि अगर आज की डेट में मीडिया में जाती है, अगर वो अपना नाम बनाने के लिए, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, उससे गलत कार्य करवाए जाते हैं, तब जाकर उसको एक मौका, एक ब्रेक मिलता है। और ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की ही बात नहीं है। आप लोग जो ये देखते हो, अंजना ओम कश्यप जैसी जो न्यूज एंकर्स हैं, श्वेता सिंह जैसी जो कि आज बहुत ऊपर जा चुकी हैं, आप ये मत सोचो कि ये बहुत आसान है। इस इंडस्ट्री में भी बहुत आसान नहीं है, यहां पर भी उसी तरह का शोषण है। मैं इसके पहले एक न्यूज चैनल में मैंने काम किया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने एमबीए किया हुआ है। एमबीए में मैंने ह्यूमन रिसोर्स लिया था। ह्यूमन रिसोर्स से करने के बाद मैं वहां पर एचआर मैनेजर में, मतलब उसका जो एक नीचे वाला जो ग्रेड होता है उस पर ज्वाइन किया था। उसके बाद असिस्टेंट एचआर मैनेजर, फिर एचआर मैनेजर तक मैं गई थी। हम एचआर वालों को तो सारा ही पता रहता था, तो इंटर्न्स हायर किए जाते थे। ये इंटर्न्स जो है फ्री में 3 महीना काम करते थे। रोज जो है, जो गेट था उस न्यूज चैनल का, जो गेट था, उस गेट पर गार्ड के पास रोज इतने आते थे, ये आया करते थे बायोडेटाज, और हम उसको ऐसे ही उठा के उसको ऐसे कूड़े में फेंक देते थे। और फिर जब हमें कभी जरूरत होती थी तो उसी में फिर लेटेस्ट वाला निकालते थे, और उसमें से हम बुला लेते थे 10 को, 20 को, 15 को, जिनकी जरूरत होती थी। और वो समझ लो कि 3 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते थे, और उनसे ऐसा काम लिया जाता था जैसे वो कोल्हू के बैल हों। और वो करते थे क्योंकि उनको ये पता होता था कि अगर इस बीच मैंने काम कर लिया तब जाकर मैं आगे कंफर्म होऊंगी या होऊंगा। तो उसमें चाहे कैमरामैन हो या फिर रिपोर्टर हो या फिर ज्यादातर एडिटर को हेल्प करने वाले लोग होते थे, ऐसे लोगों को लिया जाता था। उसमें लड़कियां वो कंफर्म हुआ करती थी, जो लड़कियां जो हमारे एडिटर इन चीफ थे उनको खुश रखती थी। और वो खुश कैसे होते थे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एडिटर इन चीफ कैसे खुश होते होंगे। तो ये स्थिति थी वहां पर। मेरे डिपार्टमेंट में आकर लड़कियां रोने लग जाती थी और कहती थी कि मैम आपने अपने बगल में एक चेयर हमारे लिए भी लगा दो। तो ये जो चकाचौंध की जो दुनिया है, जो आपको बहुत चमकीली दिखती है, बहुत अट्रैक्ट करती है, वहां पर आम लड़कियों को के लिए बहुत संघर्ष है, बहुत ज्यादा। मैंने तभी उसी एक्सपीरियंस के बाद मैंने बोला था मेरे घर में कि कोई भी लड़की, हमारे घर की कोई लड़की मीडिया में नहीं जाएगी। तो ये मेरा सरेंडर था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर की लड़कियां वो सब करें जो कि वहां पर उन लड़कियों को मैंने करते हुए देखा था। तो फिर आखिर सेफ फील्ड है कौन से? आप ये सोचो कि अगर हम लोग बात करें तो लड़कियों के लिए मीडिया में तो की स्थिति मैंने आपको बता दी, लेकिन बहुत और कौन कौन से ऐसी प्लेसेस है जो बहुत सेफ है महिलाओं के लिए। तो टीचिंग मानी जाती है कि टीचिंग एक रेस्पेक्टफुल जगह है महिलाओं के लिए। नर्सिंग में भी आप लोग अक्सर डॉक्टर से एक्सप्लॉयट होते हुए सुना है आप लोगों ने लड़कियों का। तो लेकिन ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? महिलाएं कब तक? महिलाएं भाई जहां जाएंगी अपने शरीर को साथ में लेकर जाएंगी, और ये इसी शरीर, उनके शरीर का शोषण होता है जिसे हम फिजिकल हैरेसमेंट कहते हैं। तो ये तो उनका बॉडी है, आप उनको उसको जो है उसको ही उसका दुश्मन बना रहे हो। तो जैसे अमृता प्रीतम की एक लाइन में आप लोगों को शायद पहले सुनाया हो मैंने, कि अमृता प्रीतम जो एक पंजाब की लेखिका है बहुत फेमस। तो अमृता प्रीतम ने कहा था कि एक औरत का उसका जो है जिस्म ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो एक औरत कितने भी गुस्से में घर इसलिए छोड़कर नहीं जाती है क्योंकि घर से बाहर निकलते ही 100 लोग उसके हैरेसमेंट के लिए मिल जाएंगे। आप एक लड़के होकर जाकर फुटपाथ पर सो जाते हो, घर से जब गुस्सा होते हो तो क्रोध में। तो ये स्थिति है, ये स्थिति तो मानसिकता ऐसी है। तो भारत में जो है महिलाओं की अगर सुरक्षा की बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ही असुरक्षित जगह के तौर पर भारत ये माना गया है। और भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं अपने घर में मानी गई हैं। एक इंडेक्स निकला था जिसमें